आज एक बहुत ही विशेष विषय है जो आधुनिक समय में जिस विषय की बहुतायत में चर्चा होती है हर जगह, और हर शिष्य चाहता है अपने गुरु से कि वो चीज़ प्राप्त करे उससे। तो आज का विषय शक्ति ट्रांसफ़र को लेकर है, या शक्तिपात आप कह सकते हैं, शक्ति स्थानांतरण कह सकते हैं, या शक्ति प्रदान करना कह सकते हैं कि व्यक्ति गुरु अपना जो भी तपोबल से अर्जित शक्ति है या जो भी उसने साधना द्वारा प्राप्त किया है वो अपने शिष्य को कैसे प्रदान करता है। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। तो आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है, और इसको आप सब जो भी साधक साधिकाएं चैनल से जुड़े हुए हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बहुत ही ठगी का विषय हो चुका है वर्तमान समय में, और इस पर लोग बहुत ही ज़्यादा ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो होता क्या है, शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे व्यक्ति को शक्ति दी जाती है, शक्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम आपको शक्ति दे रहे हैं, माला में शक्ति दे रहे हैं, इसमें शक्ति दे रहे हैं। आपको एक साथ बैठाया जाता है 40-50 लोगों को, 100 लोगों को, और सबसे एक अच्छी दक्षिणा ली जाती है। उसके बाद उनको शक्ति प्रदान कर दी जाती है कि आपके पास शक्ति आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शक्तिपात का एक विशेष क्रिया होती है, विशेष प्रक्रिया होती है, और शक्तिपात करने के लिए गुरु को भी उस पद पर या उस अवस्था में होना चाहिए, या उतनी ऊर्जा गुरु के पास भी होनी चाहिए कि वह शक्तिपात कर सके। आज का जो वर्तमान समय है, आधुनिक समय है, एक ही शक्ति को व्यक्ति एक बार सिद्ध कर लेता है और उसको सारी जीवन शक्तिपात स्वरूप में देता रहता है। पता नहीं ना जाने कितने शिष्यों को अपने जीवन काल में उस शक्ति को प्रदान करता है। लेकिन यह सही नहीं होता है, क्योंकि शिष्य के पास भी कुछ नहीं जाता। गुरु को मान लीजिए जो कर रहे हैं वो तो ईश्वर जाने उनका क्या मकतब रहता है, क्या कैसे करना है। लेकिन जो इसकी सही परंपरा है, जो इसका सही विधान है, आप इसको एक ऐसे उदाहरण के रूप में समझिए कि मान लीजिए आप कोई एक ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं अपने तपोबल से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म द्वारा, तो उस वस्तु को कितने लोगों को दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर कोई एक शक्ति कोई गुरु सिद्ध करता है तो वह उसको कितने लोगों को दे सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि गुरु ने जो भी शक्ति सिद्ध की, मान लो कोई भी एक शक्ति सिद्ध की त्रियोनी की, या कोई भी ऊर्जा जो उसने स्थानांतरण करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है, सिद्ध कर लिया, और उसके बाद उस शक्ति को किसी को उसका पैर दे रहा है, किसी को हाथ दे रहा है, किसी को नाक दे रहा है, किसी को कान दे रहा है, किसी को दांत दे, किसी को बाल दे। ऐसा तो होगा नहीं कि एक शक्ति को गुरु थोड़ा थोड़ा नोच थोड़ा डिवाइड करके सभी लोगों में बांट दे। एक शक्ति को एक ही लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन इसका लोग जो है भ्रामक रूप से शिकार हो रहे हैं कि एक शक्ति के लिए 50 लोग लाइन में लग जाते हैं और 50 लोग ट्रांसफ़र लेके एक अच्छी मोटी रकम या धनराशि देकर चले आते हैं, और लोग इस ठगी का शिकार हो जाते हैं। बाद में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स ऐसे आए, गुरुजी हमारे साथ ठगी हो गई, हमको शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे ऐसे चूतिया बनाया गया। और कुछ लोग माला में ट्रांसफ़र करते हैं। माला में ट्रांसफ़र का भी प्रोसेस होता है। हाँ, शक्तियाँ माला में भी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ है उसको किया जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं कि एक बोरा माला लाए, उस माला में ऊर्जा डाल दिए, उसके बाद सबको उसको दक्षिणा स्वरूप में वितरण कर दिया। तो ऐसा थोड़ी ना कोई शक्तिपात होता है, ना कोई सिद्धि ट्रांसफ़र होती है। सिद्धि ट्रांसफ़र का मतलब साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि कोई भी शक्ति, अगर मान लीजिए हमने जैसे किसी शक्ति को किया, तो हम उस शक्ति को सिर्फ एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं, क्योंकि जो हमने किया उसको आपको दे दिया तो हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। ये थोड़ी ना उसको एक कमरे में बैठा के 10 लोगों को, 5 लोगों को नहीं, एक शक्ति को एक ही व्यक्ति को ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, 50 लोगों को ट्रांसफ़र नहीं दिया जा सकता। हाँ, शक्तिपात का जो कुंडलनी योग का सिद्धांत है वो अलग कार्य करता है। उसमें शक्ति को अपनी कुंडलनी के द्वारा संचालित होने के लिए आदेशित किया जाता है, वो दूसरी चीज़ है, वो प्रक्रिया दूसरी है। लेकिन ये प्रक्रिया जो शक्तिपात की है, शक्ति ट्रांसफ़र की है, ये प्रक्रिया दूसरी है। इस प्रक्रिया में एक शक्ति एक बार में व्यक्ति सिद्ध करता है, चाहे गुरु सिद्ध कर रहा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति साधक साधिका सिद्ध कर रही हो, एक बार में एक ही शक्ति सिद्ध होगी और एक ही व्यक्ति को उस ट्रांसफ़र को दिया जा सकता है, तभी जाके वह पूर्ण रूप से सफल होगी। हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र देने की प्रक्रिया है, जो भी साधक या साधिका ट्रांसफ़र के लिए कहते हैं, सर्वप्रथम उनसे उस शक्ति का जो भी हमारे यहाँ फ़ीस रखी गई है, उस फीस का आधा पेमेंट ले लिया जाता है। आधा पेमेंट लेने के बाद उस शक्ति को हम स्वयं सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद जितने भी दिन का प्रोसेस होता है सिद्ध करने का, उसके बाद आपको हम बुलाते हैं
बुलाने के बाद आपको शक्ति दिया जाता है, ट्रांसफ़र दिया जाता है शक्तिपात के द्वारा, या जो भी उस शक्ति की प्रक्रिया होती है, क्योंकि साथ शक्ति को दूसरे के शरीर में डालने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के द्वारा आपको शक्ति दिया जाता है। शक्ति देने के बाद आपको 2 दिन बाद आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल में आपको शक्ति से वार्ता करना सिखाया जाता है। शक्ति से आपकी वार्ता होगी, जिस भी लेवल की शक्ति रहेगी उस तरह के आपको कार्य सिखाए जाएंगे। जैसा भी उसका जो भी प्रोसेस होता है पूरा बताया जाता है। ये नहीं कि एक शक्ति लो और पूरे गांव में उसको वितरण कर दो, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग ठगी का शिकार भी ना हो, क्योंकि अगर शक्तिपात आपको लेना है या ट्रांसफ़र लेना है तो आप एक सही जगह पे जाएं, सही जगह पे ट्रांसफ़र लेके आएँ, जिससे आपका पैसा सही यूज में लगे। नहीं तो आपका पैसा भी व्यर्थ ही जाएगा और आप शक्ति भी आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शक्ति लेने से अच्छा तो आप सिद्धि कर लें। सिद्धि करना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि शक्ति की ऊर्जा से आप शुरुआत से जुड़ेंगे। एकाएक कुछ चीज़ आपको नहीं प्राप्त होगा। एकाएक प्राप्त होने में आपका धन भी उतना ज़्यादा व्यय होगा। अब अगर आप मेहनत करके करेंगे, शक्ति की कृपा के साथ साथ आपको बहुत कुछ प्राप्त होंगे, अनुभव होंगे, और आपको साधनाओं का एक विशेष अनुभव प्राप्त होगा और शक्ति तो मिलेगी ही। जो भी साधक या साधिका शक्तिपात के लिए या शक्ति ट्रांसफ़र के लिए जाना चाहते हो, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और कुछ शिक्षा ग्रहण करें। कि शक्तिपात कोई बच्चों का हलवा नहीं है कि एक बार बना लिया सबको बांट दिया। शक्तिपात होता है एक बार में एक ही व्यक्ति को शक्तिपात किया जा सकता है। शक्तिपात ऐसा है, मान लीजिए आपने 10 रुपये कमाए हैं, आपने 200, 400, 500 जो भी आपने मेहनत करके अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं, आप उतना ही पैसा लोगों को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार शक्ति जो आप अर्जित करेंगे उतनी ही शक्ति आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो एक व्यक्ति को एक ही शक्ति दी जा सकती है, कई व्यक्ति को मतलब एक शक्ति नहीं दी जा सकती कि एक ही बात कर ली और सबको थोड़ा थोड़ा हाथ पैर उसका अलग दे रहे हैं कि हाथ किसी को दे दें, पैर किसी को दे दें, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी साधक साधिका ट्रांसफ़र की तरफ अग्रसर हो रहे हों, इस वीडियो को देखें और सही मार्ग में आगे बढ़ें। और जो भी साधक या साधिकाएँ हमारे यहाँ साधना के लिए आना चाहते हों वो आ सकते हैं। जो ऑनलाइन साधना करना चाहते हो साधना कर सकते हैं। हमारे यहाँ साधना में सफलता की 99% गारंटी होती है कि आप हमारे अगर मार्गदर्शन में चलेंगे तो 99% आप ज़रूर सफल होंगे। 1% ईश्वर की कृपा जो है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप हो ही 100% सफल, लेकिन हाँ अगर यहाँ आप आते हैं तो आपको उतना ज़रूर सीखने को मिल जाएगा जिससे आप दरबार लगा सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य कर सकते हैं, शक्तियों की कृपा मिल सकती है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और सदैव के लिए दरबार से जुड़कर आपको अनेकों शक्तियाँ कराई जाती रहेंगी और आप जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहेंगे अध्यात्म पथ पर। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।